सेवा परीक्षा के जरिए होने वाली भर्ती के घटते पदों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने नाराजगी जाहिर की है। बेरोजगार युवाओं की डिमांड है कि प्रदेश में बड़ी तादाद में खाली पड़े प्रशासनिक पदों के मद्देनजर इस भर्ती के पदों की तादाद को बढ़ाकर कम से कम 500 किया जाना चाहिए, जो पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी गिरावट के साथ इस बार महज 110 पर सिमट गई है। अधिकारियों के मुताबिक साल 2019 की राज्य सेवा परीक्षा में 571 पदों पर भर्ती हुई थी। 2020 की राज्य सेवा परीक्षा में इसके करीब आते 260 पदों पर, 2021 की राज्य सेवा परीक्षा में 290 पदों पर और 2022 की राज्य सेवा परीक्षा एक बार फिर कुछ ठीक हुई थी 457 पदों पर। लेकिन 2023 की राज्य सेवा परीक्षा 229 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जो अब सिमटकर इससे भी आधी यानी 110 पदों पर सीमित हो गई है। उन्होंने बताया कि 2024 की राज्य सेवा परीक्षा कुल 110 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई है, जिसके तहत 23 जून को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में ही 1,83,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। इनमें उप जिलाधिकारी यानी डिप्टी कलेक्टर के मात्र 15 पद और पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के मात्र 22 पद शामिल हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं, एक अनार 1,000 बीमार, वैसे तो कहावत है एक अनार 100 बीमार, लेकिन ये जो आंकड़ा बैठ रहा है वो है एक अनार 1663 उम्मीदवार या बीमार, आप उन्हें कह सकते हैं, बीमार वैसे नहीं कहेंगे, उम्मीदवार कह देते हैं। तो ये स्थिति है कि एक पद के लिए 1663 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी एक को नौकरी मिलेगी, यानी उनको किसी एक को पद मिलेगा। और उसमें भी जो एक पेच है वो पेच ये है कि क्योंकि ओबीसी वाला जो मसला है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, तो उसकी वजह से 13% के आसपास जो सीटें होती हैं वो रिजल्ट को होल्ड कर लिए जाते हैं और 87% के आसपास रिजल्ट पर ही भर्तियां दी जाती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बेरोजगारी खत्म होगी तो होगी कैसे? सवाल यह है कि लोगों को नौकरी मिलेगी कैसे? हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और चूंकि ये लाखों करोड़ों बेरोजगारों का मसला है, मुद्दा बड़ा है, हमारे साथ पैनल भी जुड़ा है। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी। तो देखिए, ये जो पैनल है इसमें बीजेपी के सदस्य हैं, कांग्रेस वाले हैं, कुछ अन्य समूह के लोग रहेंगे। तो यहाँ पे डिबेट करने से तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि सरकार को जनता ने इतनी शक्ति दी है। अभी चुनाव हुआ था, समझ में नहीं आया कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भी है। 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी जीत गई। पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, लेकिन इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी सरकार से गुस्सा नहीं है। भाई 1-2 सीटें भी अगर कम होती तो सरकार को लगता है कि नहीं यार चलो ठीक है, पब्लिक में जो है वह गुस्सा है, पब्लिक में हमारा काम को सही नहीं माना जा रहा है। आप यूपी बिहार में देखिए, अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे भर्तियाँ चालू हो गई, राजस्थान में भर्तियाँ चालू हो गई, लेकिन यहाँ तो कैलेंडर जो आया है उसमें कोई चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। तो कुल मिला के गलती मेरे ख्याल से तो हमारी ही है, या हमारे परिवार वालों की है, परिवार की नहीं तो हमारे समाज की है। क्योंकि आप ये देखिए, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी होने के बाद भी पब्लिक खुश है, और खुश होने का यही एक देखने का मेरे ख्याल से तरीका है कि सभी जो हैं, जो ही बीजेपी कैंडिडेट थे सभी जीत गए हैं। और इसीलिए जो है आप देखिए इतनी कम सीटें, मैं तो जब से तैयारी कर रहा हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी कम सीटें आई हों। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हो सकता है प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के पहले तक सीटें बढ़ा दी जाएं, लेकिन जो एक मोटिवेशन होता है कि चलो हमारे लिए कम से कम 200 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, पढ़ाई करते हैं, वो तो ख़त्म हो गया है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएससी की तैयारी बंद कर रहे हैं, या फिर रुझान कम हो गया है क्योंकि सीटों की संख्या कम है। वहीं पे सीटों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर आदमी अंदर से मोटिवेट होता है कि चलो हमारा चांस है, हम हो सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि और ऊपर से आप ये देखिए 13% सीटें जो हैं होल्ड पर कर दी जाएंगी, तो ये मान के चलिए कम से कम 15 सीटें होल्ड में जाए तो 85 सीटों के 85 कहें 110, हाँ सॉरी 95 सीटों में, 92 से 95 सीटों में सिर्फ जो है रिजल्ट आएगा प्रारंभिक रूप से। अभी जैसे मैंने मेंस दिया था 2022 का, अंतिम में नहीं हो पाया, 13% जो सीटें होल्ड में भी हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो आरक्षण वगैरह के सारे मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को फंसा के रखा हुआ है, खासकर जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब 1 साल होने को आया है पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन अभी तक फिज़िकल नहीं करा रहे हैं। जिनका रिजल्ट निकल चुका है अब वो क्या करें, दौड़ दौड़ के भी परेशान हो चुके हैं। कारण दिया जाएगा कि उस समय पे गर्मी थी, अब तो गर्मी में नहीं हो पाएगा, बरसात है तो बरसात में नहीं हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ आ गई है यहाँ पे। भाई अच्छा मौसम है, इस समय आप दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो पिछले बार बहुत सारे लोग दौड़े थे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट में बताइएगा।